Hello students, welcome to Digital Learning. Myself Ankita Yadav, representing CD Foundation School as PGT Physics. In last video, we were discussing about the error analysis in which we calculate the errors for those quantity which having sum of other two quantities which are difference of two quantities and for that quantities which are मल्टीप्लिकेशन ऑफ अदर क्वांटिटीज़ मीन्स कि अगर कोई क्वांटिटी किसी के समेशन से बन रही है, सम करने पे एडिशन करने पे आ रही है, तो वहाँ पे हम एरर कैसे फाइंड करते थे, एक्स प्लस माइनस एक्स वो क्वांटिटी है, ए प्लस बी के सम से आई है, तो वहाँ पे जो एक्स में एरर होगा, टोटल एरर वो कितना होगा, उस क्या करना है हमें, जो एरर गिवन है इंडिविजुअल क्वांटिटीज में उनको ऐड कर देते हैं। इस पर हम न्यूमेरिकल भी कर चुके हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा। अभी यहाँ पे एक्स अगर दो क्वांटिटीज़ का डिफरेंस लेते हैं तो वहाँ पे हमें अगर एरर फाइंड करना है, डेल्टा एक्स क्या है, एरर, तो डेल्टा एक्स एरर कैसे फाइंड करेंगे, वो भी हम दोनों क्वांटिटीज़ में जो एरर गिवन है उनको प्लस ही करना है, माइनस नहीं करेंगे, क्या करेंगे, प्लस ही करेंगे, जो हमने डेरिवेशन से देख लिया था। अभी हम देख रहे प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज़। प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज़ में एक्स इज इक्वल्स टू ए डॉट बी, मतलब यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो ए और बी के प्रोडक्ट से आई है, तो हमें एरर कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे एरर जो होगा वो रिलेटिव एरर होगा, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स डेल्टा एक्स एरर जो है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल क्वांटिटी है, तो ये रिलेटिव एरर कहलाता है। तो रिलेटिव एरर क्या होगा, जो ए का रिलेटिव एरर है प्लस बी का रिलेटिव एरर, ठीक है, तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं डिवीज़न ऑफ टू क्वांटिटीज़। अगर हमारे पास कोई क्वांटिटी है जो ए और बी का डिवीज़न से आई है, हमारे पास ए और बी के डिवीज़न से, देन व्हाट विल बी द एरर। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, ये एरर सॉरी क्वांटिटी है विद एरर लिमिट, क्वांटिटी विद एरर लिमिट। तो ए में एरर कितना हो गया, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, और बी में एरर कितना हो गया, बी प्लस माइनस डेल्टा बी, ठीक है बेटा। अब देखिए इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सॉरी एक्स कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे क्या बचा, वन डेल्टा एक्स बाई एक्स, और ये यहाँ हम ए कॉमन ले लेते हैं, तो वन प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, और बी कॉमन लेने पे वन प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी। यहाँ से देखिए एक्स इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी है, तो हम इनको क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, तो हमारे पास जो क्वांटिटी बची एज, इसको यहाँ रिप्रेजेंट कर देती हूँ मैं एज एक्स इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी, तो एक्स से ए अपॉन बी कैंसिल हो जाएगा, वन प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल्स टू वन प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए। अब देखिए ये जो पावर है, सॉरी ये जो क्वांटिटी है वो डिवीज़न में है, डिनोमिनेटर है, तो इसको हम इन्वर्स में ले सकते हैं, इसकी पावर क्या रख देंगे, इन्वर्स माइनस वन, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अब हमें सोल्व करना है उसको, वन ऑन यूजिंग बायनोमियल थ्योरम, यूजिंग बायनोमियल थ्योरम, बायनोमियल थ्योरम हमें यूज़ करनी है, अकॉर्डिंग टू विच वन प्लस एक्स की पावर अगर एन होती है तो क्या हो जाता है, वन प्लस एन एक्स। तो यहाँ पे वन प्लस एक्स की जगह क्या है, डेल्टा बी अपॉन बी है, माइनस पावर है तो क्या हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगी यहाँ, तो वन प्लस डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल्स टू वन प्लस डेल्टा ए बाई ए, प्लस माइनस है, और ये हो जाएगी, जब माइनस साइन आगे आएगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा, डेल्टा बी अपॉन बी। यस, अब हमें क्या करना है, इनका प्रोडक्ट करना है, वन प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, तो वन प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी एंड प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए
डॉट डेल्टा बी अपॉन बी, ये हमारे पास आ जाएगा। तो अभी हमें क्या करना है, इनका प्रोडक्ट करने पे हमें ये मिला। एज वी नो दैट, मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था, डेल्टा ए और डेल्टा बी क्या है, एरर है, जो डेसिमल्स में होंगे। जो किस में होंगे, डेसिमल्स में। फॉर एग्जांपल आप यहाँ देखिए, डेल्टा ए मान लो 0.1 है, डेल्टा बी 0.1 है, तो जब दोनों का प्रोडक्ट करेंगे डेल्टा ए अपॉन डेल्टा बी डॉट डेल्टा बी, तो यहाँ पे 0.1 इंटू 0.1 और भी स्मॉलर क्वांटिटी आएगी 0.01। तो मतलब जब दो डेसिमल नंबर्स का हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो मोर डेसिमल हमें मिलते हैं, प्लेस तक हमें वैल्यू मिलती है। तो इसीलिए ये जो क्वांटिटी है ये क्या है, बहुत ही स्मॉल है। डेल्टा ए अपॉन ए डॉट डेल्टा बी अपॉन बी इज वेरी स्मॉल, so we can neglect it, हमने इसे क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। तो हमारे पास जो क्वांटिटी बची ओरिजिनली वो क्या बची, 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। 1 से 1 कैंसिल, तो यहाँ से हमारे पास क्या बच गया, प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। अब देखिए स्टूडेंट्स, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स की कितनी वैल्यूज़ हमें मिल रही हैं। फर्स्टली हम इनके साइंस के अकॉर्डिंग लेके चल रहे हैं। डेल्टा देयर आर फॉलोइंग पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। तो वो कितनी है, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, एक तो हम लिख सकते हैं डेल्टा ए, जब हम यहाँ प्लस साइन ले रहे हैं और ये इसका जो ऊपर वाला साइन है वही ले रहे हैं, तो माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, ये पहली पॉसिबल वैल्यू हो गई। ओके, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर ये हैं। दूसरी क्या हो गई, जिसमें हम इसका नेगेटिव डेल्टा ए, ये पॉजिटिव साइन ली, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। थर्ड में माइनस डेल्टा ए अपॉन ए माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। और फोर्थ में डेल्टा ए अपॉन ए माइनस साइन के साथ और प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमें इनकी मैक्सिमम वैल्यू लेनी है, देयरफॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स अपॉन एक्स कितनी होगी, मैक्सिमम क्या होगा, प्लस माइनस जो पॉसिबल वैल्यू होगी वो होगी डेल्टा एक्स अपॉन एक्स और प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए एंड प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ये इसकी क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी डेल्टा एक्स अपॉन एक्स की। बाकी सब क्या होगी, स्मॉलर वैल्यूज़। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको लेके चलेंगे। अब मतलब ये हमारा फॉर्मूला आ गया एरर्स फाइंड करने का, जब दो क्वांटिटीज़ क्या हो रही है, डिवाइड हो रही हैं। तो इसका एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम। न्यूमेरिकल देखिए, the mass and density. Yes students, we have this numerical based on the division of two quantities. There are mass and density, there are mass and density of a sphere as 12.4 प्लस माइनस 0.1 किलोग्राम, ये इसका मास है, एंड 4.6 प्लस माइनस 0.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये क्या है, डेंसिटी है। हमें वॉल्यूम को कैलकुलेट करना है विद एरर लिमिट्स।
तो फर्स्टली मैं आपको बता दूं, डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ से अगर हम वॉल्यूम फाइंड करना चाहेंगे देन वॉल्यूम क्या होगा, मास पर यूनिट डेंसिटी। इज इट क्लियर। अब दो क्वांटिटीज़ के डिवीजन से आ रहा है तो हम इसको v से डिनोट करते हैं। तो इसका एरर कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले तो हम इसकी मेन वैल्यू फाइंड कर लें। तो मेन वैल्यू के लिए वॉल्यूम जो हो गया, मास कितना है 12.4 और डेंसिटी कितनी है 4.6, तो ये कितना आ गया 12.4/4.6 दैट इज 2.69 मीटर क्यूब। ओके बेटा, नाउ हमें क्या करना है, एरर फाइंड करना है। तो एरर के लिए मैंने बताया था रिलेटिव एरर का फॉर्मूला लगेगा, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है डेल्टा x/x प्लस माइनस डेल्टा a/a प्लस डेल्टा b/b। तो डेल्टा v/v इज इक्वल्स टू डेल्टा m/m प्लस डेल्टा रो। डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे ये डेंसिटी है, रो से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब देखिए वैल्यूज पुट करके चलते हैं। डेल्टा m क्या है, एरर इन मास, तो एरर कितना है मास में 0.1, ओरिजिनल मास कितना है 12.4 प्लस डेल्टा रो, डेंसिटी में एरर कितना है 0.2, डेंसिटी कितनी है 4.6। ओके, नाउ हमें इसको सोल्व करना है, तो एलसीएम ले लेंगे और उसको सोल्व करेंगे लाइक दिस 12.4 इंटू 4.6 और ये हो गया 0.1 इंटू 4.6 प्लस 0.2 इंटू 12.4। ठीक है बेटा, इसको सोल्व कर लेंगे और उसके बाद आपको क्या करना है, डेल्टा वी, ये तो था डेल्टा v/v, हमें चाहिए सिर्फ डेल्टा वी, एरर इन वॉल्यूम। तो इसके लिए 0.1 इंटू 4.6 प्लस 0.2 इंटू 12.4 डिवाइड बाई 12.4 इंटू 4.6, इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो वॉल्यूम डिवीजन में था वो उसको रिप्लेस कर दिया, वो इधर मल्टीप्लिकेशन में चला गया है। तो 0.1 इंटू 4.6 प्लस 0.2 इंटू 12.4 अपॉन 12.4 इंटू 4.6 और वॉल्यूम कितना है हमारा 2.69। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आता है 0.14। इसको सोल्व कर लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया प्लस करके और फिर जो कट रहा है उसको काट देंगे। तो 0.14 आया हमारे पास और ये है हमारा एरर। तो नेट वो इसको इस तरीके से लिखेंगे, वॉल्यूम विद एरर लिमिट क्या हो जाएगा, वॉल्यूम विद एरर लिमिट हमारा होगा, ओरिजिनल वॉल्यूम कितना था 2.69 प्लस माइनस एरर कितना आया 0.14 मीटर क्यूब। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एरर ऑफ क्वांटिटी रेज टू सम पावर। कि अगर हमारे पास कोई क्वांटिटी है जैसे x इज इक्वल्स टू a की पावर n, यहाँ a जो है क्वांटिटी वो उसकी क्या हो रही है पावर, तो उस केस में हम रिजल्टेंट x के लिए एरर कैसे फाइंड करें, x की वैल्यू विद एरर लिमिट कैसे फाइंड आउट करनी है हमें। तो वो देखिए किस तरीके से हम फाइंड करेंगे। x इज इक्वल्स टू a, यस इसका एरर फाइंड करने के लिए फर्स्टली हमें इसको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड। देखिए बेटा डिफरेंशिएटिंग एक मेथड है जो आप कॉमनली यूज़ करोगे और आप 11th क्लास में मैथ्स में इसे पढ़ोगे। ये मैथमेटिकल पार्ट है जो फिजिक्स में यूज होता है, जो मैंने फर्स्टली आपको बताया था इंट्रोडक्शन में कि मैथ्स का बहुत सारा पार्ट फिजिक्स में यूज होता है, जैसे इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है, ट्रिग्नोमेट्री है। तो मैंने जनरल फॉर्मूलेज आपको फॉर्मूले बता दिए थे, लॉग से रिलेटेड हैं या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है, वो मैंने आपको बता दिया था। बट डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन मैं बाद में आपको क्लास में एक्सप्लेन करूँगी। बस आप यहाँ पे जो मैं फॉर्मूला बता रही हूँ उसको कॉन्सेंट्रेट करेंगे, कैसे हम डिफरेंशिएशन करते हैं। तो जैसे
एक्स का डिफ्रेंशिएशन करना है तो हम इसको लिख सकते हैं डी एक्स। क्या लिख सकते हैं? डी एक्स। डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एन, सॉरी, अगर ए की पावर एन होती है तो पावर आगे आ जाती है बेटा, और जो क्वांटिटी है उसकी एक पावर कम हो जाती है। ठीक है, एन ए की पावर n-1 और डी ए। यस, इसको हम डेल्टा भी लिख सकते हैं क्योंकि चेंज डी चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डेल्टा ए भी लिख सकते हैं। डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू, पावर आगे जाएगी, एन ए की पावर n-1 पावर कम हो जाती है, डेल्टा ए। अभी देखिए बोथ साइड हम डिवाइड कर देंगे ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाई एक्स इज इक्वल्स टू ए की पावर एन। तो अगर इस साइड डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, और यहाँ पे अगर हम डिवाइड करेंगे तो एन ए की पावर n-1 और ए की पावर एन, डेल्टा ए है हमारे पास। तो ए की पावर एन यहाँ है, ए की पावर n-1 यहाँ है, तो कितना बच जाएगा? डेल्टा एक्स अपॉन एक्स एंड डेल्टा ए अपॉन ए। एक पावर नीचे बच जाएगी ए की। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होगा एरर फाइंड करने का। अगर किसी क्वांटिटी जो है उसकी कोई पावर है तो पावर आगे आ जाती है और उनका रिलेटिव एरर ले लेते हैं। आप न्यूमेरिकल से अच्छे से समझ जाओगे। अब एक और चीज़ है, इसी में मैं बता देती हूँ डायरेक्टली, कि अगर आपके पास ये जो क्वांटिटी है x, वो बहुत सारी क्वांटिटीज़ a b और c से बनी है, जहाँ a की पावर है l, b की पावर है m और c की पावर है n। इन दैट केस आप एरर कैसे फाइंड करेंगे? डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ए एल बी की पावर m और c की पावर -n। ओके, तो पावर हमें आगे लेनी होती है और रिलेटिव एरर लेना होता है। पावर हमने आगे ली, डेल्टा बी अपॉन बी। यहाँ पे पावर कितनी है? -n है, बट हम नेगेटिव साइन को इग्नोर करते हैं, सिर्फ मैक्सिमम एरर लेना होता है, हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो प्लस वैल्यू लेंगे, एंड डेल्टा सी अपॉन सी। ये चीज़ आपको रिमाइंड रखनी है कि अगर किसी क्वांटिटी की पावर होती है तो डायरेक्टली पावर को आगे ले आते हैं और रिलेटिव एरर को प्लस कर देते हैं। अब एक और चीज़ बेटा, कि अगर हमें परसेंटेज एरर निकालने को दिया हो, तो मान लो हमने ये टोटल वैल्यू फाइंड कर लिया, इसका परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपकी क्या आ जाएगी? परसेंटेज आ जाएगी। अभी देखिए इस पर न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं। यस बेटा, न्यूमेरिकल है हमारे पास। कैलकुलेट परसेंटेज एरर ऑफ गिवन इक्वेशन t is equals to 2 pi root l by g, where l and g are measured with ±1% and ±2%, +-1% एंड +-2%। देखिए क्या कहा है, ये टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का, जो होता है 2 पाई रूट एल बाई जी। इसका मतलब कि यहाँ पे टी जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? एल की पावर हाफ और जी की पावर हाफ, और 2 पाई तो क्या है? कांस्टेंट। तो 2 पाई में तो कोई एरर होगा नहीं क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है। एरर किस में होगा? लेंथ में हो सकता है, और जी में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कैलकुलेट करने में हो सकता है एरर। तो अगर हम परसेंटेज एरर की बात कर रहे हैं, डायरेक्टली अगर आपको एरर निकालना है तो पावर आगे आ जाएगी और रिलेटिव एरर की वैल्यू रख देंगे। बट यहाँ पे आपको एरर जो दिया है वो परसेंटेज में दिया हुआ है, तो आपके पास ये फॉर्मूला गिवन है। अगर परसेंटेज में निकालना है तो डेल्टा एक्स बाई एक्स, हमने क्या बताया था? 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो 100 और इज इक्वल्स टू एल डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस m डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 और प्लस n डेल्टा c अपॉन c इंटू 100। मतलब 100 ये जो आएगा वो किस में आएगा? परसेंटेज में आएगा। किस में आएगा? परसेंटेज में। तो इसको सोल्व करें, वैल्यू है t इज इक्वल्स टू 2 पाई l की पावर हाफ और g की पावर हाफ -हाफ। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे g की पावर -हाफ होगी क्योंकि g जो है वो डिनोमिनेटर है, तो g की पावर -हाफ होगी। ये g की पावर -हाफ। तो हम क्या करते हैं एरर फाइंड करने के लिए? डेल्टा t अपॉन टी, परसेंटेज एरर के लिए 100, 2 पाई का तो कोई एरर होता ही नहीं है, नहीं लगाएंगे। 1/2 पावर आगे आ जाएगी, डेल्टा l बाई एल इंटू 100 प्लस
-1/2, क्योंकि पावर कितनी है, -½ है, सॉरी हम माइनस साइन लेते ही नहीं है, तो +1/2 डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100। ये परसेंटेज एरर आएगा डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100। ये कितना था, 1/2, 2% था, तो सॉरी एल के लिए जो एरर था वो कितना था, 1%, तो 1। ये पूरी वैल्यू एल डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 हमें दी हुई है 1%, मतलब ये कंप्लीट हमें दिया हुआ है 1 +½ डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100, इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 2%, मतलब 2। अब इसको सोल्व कर देंगे, तो 1/2 + 1 दैट इज़ 1, ये 0.5 हो गया, ये +1 तो 1.5%, 1.5% हमारा एरर आ गया डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100। ओके स्टूडेंट्स, सबको समझ में आ गया होगा कैसे हम एरर फाइंड करते हैं। अगर हमें दो क्वांटिटीज़ ऐड हो रही हैं तो उनके एरर्स को फाइंड करने के लिए ए और बी के एरर को हमें प्लस कर देना होता है। डिफरेंस अगर है दो क्वांटिटीज़ का तो भी हमें उनके एरर को प्लस करना है। मल्टीप्लिकेशन के केस में हम क्या लेते हैं, रिलेटिव एरर, जैसे डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। डिवीज़न में भी सेम फॉर्मूला लगता है, हम ओरिजिनल क्वांटिटी निकाल के डिवीज़न से एरर के लिए वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। अगर पावर दी हुई है तो पावर आगे आ जाती है और फिर जो भी क्वांटिटीज़ हैं उनका रिलेटिव एरर ले लेते हैं। पावर 1/2 डेल्टा एल बाई एल और पावर आगे आ गई -1/2, माइनस साइन नहीं लेना है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। 1/2 डेल्टा जी अपॉन जी, माइनस साइन इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए एरर की, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।